अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बस मैंने निकाले हैं ब्लैंकेट्स। यार सर्दियाँ बस आने वाली हैं। वैसे मुझे इतनी होप नहीं थी कि सर्दियाँ इतनी जल्दी आ जाएंगी, लेकिन आज लाहौर में लिटरली ठंडी हवा चल रही है, बड़ा प्यारा मौसम है, बादल भी आए हुए हैं। बस मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि सर्दियाँ बस करीब करीब आने ही वाली हैं इंशाल्लाह। ले आओ बतूस। फ़िलहाल मैं 4 ब्लैंकेट्स ड्राई क्लीन कराऊंगी, क्योंकि ये 4 ब्लैंकेट्स एक्सेसिवली यूज़ होते हैं, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी जो गेस्ट्स वगैरह के लिए होते हैं तो वो मैं हर साल ड्राई क्लीन नहीं करवाती, क्योंकि वो कभी कभी ही यूज़ होते हैं। अक्सर तो ना गेस्ट आते हैं ना वो यूज़ होते हैं, इसलिए खामखा भी ब्लैंकेट को ड्राई क्लीन करवाना सही नहीं होता, ब्लैंकेट्स ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ ये 4 ब्लैंकेट्स ही मैं ड्राई क्लीन करवाऊँगी। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि मैंने रग्स और फुट मैट्स वगैरह वॉश करवाए थे, तो वो ड्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर मुकद्दस और समिया को मैंने कहा कि बाहर बारिश का मौसम बना हुआ है, आप लोग ऐसा करो कि रग्स को उनकी जगहों पर बिछा दो। तो ये लोग रग्स बिछा रहे थे। आधे घंटे पहले गेट पर बेल हुई और मुकद्दस ने मुझे ये पार्सल ला कर दिया। मुझे लिटरली नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कोई सूट ऑर्डर किया हुआ है। मैंने पैकेट खोला है तो अंदर से ये सूट निकला है। खैर फिर उन्होंने मुझे सारी डिटेल बताई कि मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर करवाया था। ये आइडियाज़ बाय गुल अहमद का सूट है और उनके चुनरी कलेक्शन में से है। अच्छा, ये रेड और ऑरेंज का कॉम्बो है, बट बेसिकली इसमें ऑरेंज जो है ना वो डोमिनेंट है। अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। थोड़ा सा दुपट्टे में रेड है और थोड़ा सा शर्ट में भी रेड और गोल्डन है। बहुत ही खूबसूरत सूट है। और मेरे हस्बैंड कहने लगे कि इस पूरी गर्मी में ना तुमने बस बहुत ज़्यादा डार्क सूट पहने हैं, कोई भी तुमने ब्राइट कलर्स नहीं पहने। तो वो ना वेबसाइट्स पर मेरे लिए कपड़े देखते रहते हैं, बस उन्हें शौक़ है ऑनलाइन शॉपिंग करने का मेरे लिए। तो जो भी उन्हें अच्छा लगता है ना वो फिर मेरे लिए ऑर्डर करवा देते हैं। बल्कि मैं उनको कह रही थी कि अब तो सीज़न भी नहीं है लॉन का, आपने मुझे क्यों लॉन का मंगवा दिया, ये भी 4,000 रुपये का सूट है। तो मैंने कहा आपने क्यों मुझे मंगवा दिया? तो कहते नहीं, ये तुमने पहनना है और अभी सिलवाना है और अभी ही पहनना है। मैंने कहा चलें ठीक है, अच्छा आप कह रहे हैं तो फिर मैं पहन लूँगी। वैसे सूट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मेरे हस्बैंड को ना मेरे ऊपर ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब से नहीं, जब से हमारी शादी हुई है ना, बल्कि शादी से भी पहले से कह लें, उनको मेरे ऊपर ना ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जहाँ भी उनको ऑरेंज कलर का कोई सूट अच्छा मिलता है ना, वो उसको मिस नहीं करते, मेरे लिए ज़रूर ही बाय करते हैं। अच्छा, ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक दिखाया है। इससे पहले भी यानी हमारी शादी को माशाल्लाह 16 साल हो चुके हैं और इससे पहले भी वो कई बार मेरे लिए ना ऑरेंज सूट ऑर्डर कर चुके हैं। कभी सर्दियों में, कभी गर्मियों में, कभी लॉन का स्टफ़, कभी खद्दर, यानी जिसमें भी बस ऑरेंज आता हो ना वो मेरे लिए ऑर्डर ज़रूर करते हैं। तो मुझे यही बता रहे थे, कहते कि मैं देख रहा था, मुख्तलिफ़ साइट्स वगैरह देख रहा था, तो उस पर ये ऑरेंज कलर का था। तो बस मुझे तुम्हारे लिए अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। बल्कि मैं उनको कह रही थी कि यार अब मेरी वो एज नहीं रही, आप मुझे वही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अभी तक 21-22 साल की हूँ, ऑरेंज सूट पहनूंगी तो मेरे ऊपर वही रूप आएगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे लिए अब भी उसी तरह हो, तुम अब भी पहनोगी तो अब भी अच्छी लगोगी। खैर ये तो हस्बैंड वाइफ की बातें आपस में चलती ही रहती हैं। सूट वाकई प्यारा था और मैंने फिर मुकद्दस को कहा कि इसको ले जाओ अभी के अभी श्रिंक करो, फिर मैं टेलर को सिलने के लिए दे दूँगी। तो बस मुकद्दस अब मेरे सूट श्रिंक कर रही है। इंशाल्लाह मैं कल फिर ये टेलर को स्टिच होने के लिए दे आऊँगी। जब सिल कर आएगा आप लोगों को पहनकर ज़रूर दिखाऊँगी। वो तो होती है कोई भी हाँ कोई भी कुछ लोग कपड़े इस तरह से श्रिंक करते हैं कि वो जस्ट उन्हें गीला कर लेते हैं और गीला करके तार पर लटका देते हैं और कपड़े में से पानी टपकता रहता है और कपड़ा श्रिंक होता रहता है। कुछ लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं करती हूँ। टेलर वगैरह भी अमूमन इसी तरह से ही कपड़े श्रिंक करते हैं। मैं कपड़े को भिगोती हूँ और उसको मैं आधा घंटा कम अज़ कम पानी में भिगा रहने देती हूँ और आधे घंटे के बाद फिर मैं कपड़े को तार पर लटकाती हूँ।
चलें जी, मुक़द्दस ने सूट श्रिंक होने के लिए डाल दिया और साथ में मैं चेक कर रही हूँ अपने फुट मैट्स, और ये कल मैंने समिया से वॉश करवाए थे, मैंने आप सबको दिखाया भी था। रात में ओस पड़ती है जिसकी वजह से ये ड्राई नहीं हो पा रहे, अभी तक गीले के गीले हैं। तो अभी मैं समिया को कह रही थी कि ये सारे उतारो यहाँ से, क्योंकि पानी तो सारा निकल चुका है इनका, और इनको अंदर जाकर फैलाओ ताकि ये रात में गीले ना हों दोबारा से और अच्छी तरह से ड्राई हो जाएँ। आप सबको मेरी तरफ़ से जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक। और मैं और मेरे हस्बैंड निकले हुए थे बाहर, तो माशाल्लाह पूरा लाहौर ही डेकोरेट हुआ हुआ था और इतना खूबसूरत लग रहा था ना लाहौर इन झिलमिलाती लाइटों में, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, आप लोगों को याद है पहले जब हम लोग छोटे होते थे तो सिर्फ एक 14 अगस्त पर सजाया जाता था, लेकिन माशाल्लाह अब ईद मिलादुन्नबी या शब बारात या इस तरह के छोटे छोटे त्यौहार आते हैं तो उन पर भी सजाया जाता है। अच्छा लगता है, खुशी होती है। त्यौहारों को त्योहारों की तरह ही मनाना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। आज मंडे है, मेरे बच्चों की छुट्टी है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे बच्चों को ऑटम ब्रेक मिला हुआ है और आज अभी तक मुक़द्दस नहीं आई है। थोड़ा सा आज वो लेट आएगी, मैंने ही उसको बोला था कि आज थोड़ा लेट नीचे आना काम करने के लिए। तो इतने मैंने सोचा कि बर्तन मैं समेट लेती हूँ। असल में क्या है कि रात को अब देर तक जाग रहे हैं क्योंकि बच्चों की हैं छुट्टियाँ, तो वो खाना पीना रात गए तक चलता ही रहता है। इस वजह से मुक़द्दस तो सारा समेट कर जाती है रात को, लेकिन उसके बावजूद सुबह कुछ ना कुछ बर्तन इधर काउंटर पर पड़े हुए ही मिलते हैं। अभी मैं बच्चों से पूछ रही थी, बच्चे भी उठ गए हैं कि नाश्ता क्या करना है मुझे बता दो आप लोग। तो बच्चों ने कहा जी सैंडविचेस खाने हैं, और सैंडविचेस के लिए एज सच मेरे पास सामान पड़ा भी था और नहीं भी था। मैंने कहा कि चलें मैं एडजस्ट कर लूँगी। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि चिकन मैरिनेट करके मैं हमेशा रखती ही हूँ और मेरे पास फ़िलहाल भी पड़ा हुआ था, गो के थोड़ा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर बस अब जी मैं ये बर्तनों में पानी डाल रही हूँ, इतने मुक़द्दस आ जाएगी। मैंने दरवाज़ा भी खोल दिया है, साथ में बस मैं बच्चों के लिए सैंडविच बनाना शुरू करूँगी। कोशिश मेरी यही होती है यार कि मैं बच्चों को बाहर से ना कुछ भी मंगा कर खिलाऊँ, जो भी है उन्होंने बर्गर खाना है, सैंडविच खाना है, घर में ही बना दूँ ताकि फ़्रेश और हेल्दी खा सकें। ऐसा नहीं है कि हम बाहर से बिल्कुल ही नहीं खाते हैं लेकिन ऑफ एंड ऑन खाते हैं। तो इसलिए सैंडविचेस या बर्गर्स के लिए जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा मेरे घर में मौजूद होती हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंग्रेडिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, अदरवाइज़ मैं रखती लाजमी हूँ। यहाँ पर बस मैं ये ब्लैक ऑलिव्स जो हम सब के फेवरेट है, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मैं फिगारो के लेती हूँ। इसके अलावा मैं कभी किसी दूसरे ब्रांड के नहीं लेती क्योंकि इसी के अच्छे लगते हैं हम लोगों को। चलें, यहाँ पर मैं ऑलिव्स निकाल रही हूँ, साथ में मैं चेडर चीज़ मेरे पास ख़त्म हुई हुई है, लेकिन मेरे पास हैप्पी काऊ के स्लाइसेस पड़े हुए हैं तो उसी से फ़िलहाल काम चला लूँगी। और ब्रेड के भी मेरे पास हार्डली कोई 6 स्लाइसेस ही पड़े हुए हैं। तो खैर है, बच्चों के लिए ही बनाने हैं, साथ में मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने तरब को कहा था कि बेटा थोड़ी मेरी हेल्प करो और मुझे चीज़ स्लाइसेस निकाल कर दे दो। असल में मैं आपको बताऊं, मुझे तरब इतना ज़्यादा तंग नहीं करती, मगर जो मेरा बेटा है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। वो तो आप लोग बिलीव करें कि जो हमारे कॉन्टिनेंटल खाने या जो हमारे आप कह सकते हैं पाकिस्तानी खाने हैं उसको पसंद ही नहीं है। मतलब कुछ भी बना लो उसको नहीं पसंद, उसको बस ये पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर्स हो गए, पास्ता हो गया, यानी इटालियन जो हमारी डिशेस हैं, हमारी तो नहीं खैर, इटली वालों की जो डिशेस हैं उसको वो पसंद है। तो उसके लिए ना मुझे ये सारी चीज़ें घर में रखनी ही पड़ती हैं, क्योंकि और बेटे की आदत कुछ इस तरह की है कि अगर मैं उसको ना बना के दूँ ना, सपोज़ अगर मैं उसको सैंडविच ना बना कर दूँ या मैं उसको पास्ता ना बना कर दूँ या मैं उसको बर्गर ना बना के दूँ, आप बिलीव करें वो पूरा पूरा दिन भूखा रह लेता है। वो 2 दिन भूखा रह जाएगा लेकिन वो खाना नहीं खाता। अच्छा, अगर कभी डांट कर मैं खिला भी दूँ तो मुश्किल से आधी रोटी भी वो नहीं खाता। खा लेता है मुझसे डर के, लेकिन सिर्फ हाफ़ रोटी, इससे ज़्यादा वो नहीं खाता। और माशाल्लाह ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड। तो मैं कहती हूँ इस उम्र में तो बच्चों को खाना चाहिए। साथ में उसको अपनी फ़िज़ीक का इतना ख्याल रहता है, डंबल्स उसने लिए हुए हैं और बस घर में एक्सरसाइज करता रहता है और अपने कंप्यूटर पे भी लगाकर एक्सरसाइजेस वगैरह करता रहता है। खैर हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन साथ में फिर ऐसे बच्चों के ना खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है। तो खैर अभी देखिए मेरे पास चिकन कितना थोड़ा सा है और मैं सोच रही थी कि इससे मैं किस तरह सैंडविचेस बनाऊंगी, लेकिन खैर है, मैं एडजस्ट कर लूँगी। मैंने क्या किया है, चिकन के ना मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं ताकि ज़्यादा चिकन फील हो बच्चों को, वरना बच्चों ने कहना ये कि आपने किस तरह के सैंडविच बना दिए हैं, इसमें चिकन ही नहीं है। इतना मुश्किल नहीं होता घर में चीज़ें बनाना, बस आपको पता होना चाहिए और घर में आपके पास इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, तो फटाफट सारी चीज़ें बन जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं होता। अब देखिए ये जो चिकन है ना, मैं इसको मैरिनेट करके
ना ये मैरिनेटेड चिकन है। मैं काफ़ी सारा चिकन मैरिनेट करके ना और फ्रीज़र में रख देती हूँ और डे वाइज फिर मैं बच्चों का निकालती रहती हूँ, क्योंकि डेली मुझे बच्चों को सैंडविचेस स्कूल लंच के लिए देने ही होते हैं। यहाँ पर बस ये देखें मैं चिकन रख रही हूँ, साथ में जल्दी जल्दी बस इसके ऊपर मैं ऑलिव स्प्रेड कर लूँगी, साथ में ढेर सारी चीज़, एंड टड़ा सैंडविच रेडी। नहीं अभी मैंने इसको रखना है सैंडविच मेकर में, और उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे जी गरम गरम मज़ेदार किस्म के सैंडविचेस। बस अब मैं इनको रख दूँगी सैंडविच मेकर में, और साथ में बेटे के लिए बनाऊँगी कॉफ़ी और तरब लेगी चाय, और मैं और मेरे हस्बैंड भी चाय पियेंगे। बस ये था मेरा आज का व्लॉग यार। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आप सबसे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।